हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आइज़ैक न्यूटन के बारे में। आइज़ैक न्यूटन कौन थे? आइज़ैक न्यूटन एक महान साइंटिस्ट थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि आइज़ैक न्यूटन ने ही रैम्बो का आविष्कार किया था। उन्होंने ही गुरुत्वाकर्षण का पता लगाया था। उन्होंने ही ये भी पता लगाया था कि हर ऊपर फेंकी गई कोई भी वस्तु हमेशा ज़मीन पर ही आकर क्यों गिरती है। तो चलिए आज हम जानेंगे उनकी जीवन शैली के बारे में। आइज़ैक न्यूटन का जन्म 4 जनवरी 1643 को इंग्लैंड के लिंकनशायर कंट्री में हुआ था। उनके पिता का नाम भी आइज़ैक न्यूटन था। उनके जन्म से 3 महीने पहले ही उनके पिता का देहांत हो गया था। न्यूटन जन्म के समय बहुत छोटे और कमज़ोर थे। उनकी माँ का कहना था कि उनका शरीर एक क्वार्ट साइज के मग में समा सकता है, जो लगभग 1 लीटर के बराबर होता है। जब न्यूटन 3 साल के थे तब उनकी माँ ने एक पादरी से दोबारा शादी कर ली। वह उनके साथ रहने लगी। आइज़ैक न्यूटन तब अपनी दादी के साथ रहने लगे। उनके दूसरे पति की मृत्यु के बाद उनकी माँ वापस लौट आई। वह फिर से उनके साथ रहने लगे। उन्होंने उन्हें किसान बनाने के लिए स्कूल छुड़वा दिया, लेकिन उन्हें खेती पसंद नहीं थी। वह फिर स्कूल गए। आइज़ैक न्यूटन ग्रांथम ग्रामर स्कूल गए थे। उन्हें गणित और विज्ञान पढ़ने का शौक़ था। उन्हें चित्र बनाना और पेंटिंग करना भी पसंद था। उन्होंने अपने बेडरूम की दीवारों और छतों को तरह तरह के रंगों से रंगा था। आइज़ैक न्यूटन हमेशा से एक बहुत अच्छे छात्र थे। उन्हें सूर्य घड़ी बनाना और पवन चक्कियों के मॉडल बनाना बहुत पसंद था। लेकिन जब वह लगभग 12 साल के थे तब उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि उनका एक छात्र से झगड़ा हो गया था। न्यूटन 19 साल की उम्र में कैम्ब्रिज की ट्रिनिटी कॉलेज गए। उनके पास पढ़ाई का खर्च उठाने की ताकत नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अंशकालिक रूप से एक नौकर के रूप में काम किया, जो एक नौकर की तरह था। उन्होंने टेबलों पर वेटर के रूप में सेवा की, यानी वेटर के रूप में खाना पीना परोसना और अमीर छात्रों के कमरों की सफाई की। विश्वविद्यालय ने उनकी प्रतिभा देखी। उन्होंने उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की। आइज़ैक न्यूटन ने कॉलेज में गणित, भौतिकी और खगोल विज्ञान का अध्ययन किया। उन्होंने गैलीलियो, निकोलस कोपरनिकस और जोहान्स केपलर की रचनाएं पढ़ी। उसी दौरान उन्होंने गणित की एक कठिन किताब खरीदी, लेकिन वह उन्हें समझ नहीं आई। यह आश्चर्य की बात है कि आगे चलकर वे एक बहुत प्रसिद्ध गणितज्ञ बने। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद न्यूटन कैम्ब्रिज के प्रोफेसर बन गए। उनकी उम्र सिर्फ 27 साल की थी। उन्होंने अपना ज़्यादातर जीवन कैम्ब्रिज में बिताया। न्यूटन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के संसद सदस्य के रूप में भी चुने गए। यहाँ पूरे 1 साल काम करने के दौरान उन्होंने सिर्फ एक ही वाक्य बोला, यानी किसी से खुली खिड़की बंद करने को कहा। कैम्ब्रिज में न्यूटन रॉयल सोसाइटी के सदस्य भी बने। रॉयल सोसाइटी इंग्लैंड के वैज्ञानिकों का एक समूह है। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, लेकिन उनके साथ रहना मुश्किल था। वह दूसरे वैज्ञानिकों से बहस करते थे। वह चिड़चिड़े स्वभाव के थे। प्लेग के प्रकोप के कारण न्यूटन को कैम्ब्रिज छोड़ना पड़ा। 2 साल बाद वे विश्वविद्यालय लौट आए। उन्होंने ये 2 साल अपने घर पर अध्ययन और एकांत में बिताए। इस दौरान उन्होंने कैलकुलस, गुरुत्वाकर्षण और गति के नियमों पर अपने सिद्धांत विकसित किए। कैलकुलस गणित की एक मूलभूत शाखा है। उन्होंने इसे फ्लैक्सियन कहा था। आज इंजीनियरिंग और विज्ञान में इसका उपयोग किया जाता है। न्यूटन ने कहा था कि गिराए जाने पर वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण के कारण जमीन पर गिरती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, चंद्रमा ग्रहों की परिक्रमा करते हैं और समुद्र में ज्वार भाटे गुरुत्वाकर्षण के कारण ही आते हैं। इस सिद्धांत को आज न्यूटन के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के रूप में जाना जाता है। किंवदंती है कि न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण की प्रेरणा तब मिली जब उन्होंने अपने खेत में
एक पेड़ से एक सेब गिरते देखा। उन्होंने कहा, जो ऊपर जाता है उसे नीचे आना ही पड़ता है। लोग कहते हैं कि लिंकनशायर के ग्रैंथम स्थित किंग्स स्कूल ने इस पेड़ को खरीदकर अपने स्कूल के बगीचे में लगा दिया था। न्यूटन ने 1687 में अपनी उत्कृष्ट कृति फिलोसोफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका प्रकाशित की। इसमें उनका गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत और गति के नियम शामिल थे। न्यूटन के गति के नियम भौतिकी के 3 मूलभूत नियम हैं। न्यूटन ने प्रकाशिकी का भी अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि श्वेत प्रकाश कई रंगों से मिलकर बना होता है। उन्होंने एक प्रसिद्ध प्रयोग किया। उन्होंने प्रिज्म की सहायता से श्वेत प्रकाश का अपवर्तन किया और लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला और बैंगनी रंग बनाए। उस जमाने के ज़्यादातर वैज्ञानिक मानते थे कि प्रिज्म प्रकाश को रंग देते हैं। न्यूटन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह सिद्ध किया कि रंग प्रकाश द्वारा निर्धारित होते हैं। उन्होंने प्रकाश और रंगों पर एक शोध पत्र लिखा। उन्होंने रंग सिद्धांत विकसित किया। यह सिद्धांत कहता है कि वस्तुओं में रंग इसलिए होते हैं क्योंकि वे अलग अलग मात्रा में प्रकाश को अवशोषित और परावर्तित करती हैं। इसके बाद आइजैक न्यूटन ने दुनिया का पहला रंग चक्र बनाया। उन्होंने इंद्रधनुष के निर्माण की व्याख्या की। उन्होंने एक परावर्तक दूरबीन का भी आविष्कार किया। यह दूरबीन प्रकाश को परावर्तित करने और प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पणों का उपयोग करती हैं। खगोल विज्ञान में प्रयुक्त सभी प्रमुख दूरबीनें परावर्तक दूरबीनें ही हैं। न्यूटन हमेशा एक अच्छे नेता रहे। बाद में उन्हें शाही टकसाल का वार्डन बनाया गया। इस प्रकार उन्होंने देश के धन का ध्यान रखा। उन्होंने भ्रष्टाचार को दूर करने के साथ साथ इंग्लैंड की मुद्रा में सुधार लाने का भी प्रयास किया। न्यूटन पूरे यूरोप में प्रसिद्ध हो गए। न्यूटन रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष बने। उन्होंने कैम्ब्रिज में अपनी फेलोशिप और प्रोफेसरशिप से इस्तीफ़ा दे दिया। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने बाइबल पर अपने विचार लिखे। उन्होंने ईसा मसीह के क्रूस पर चढ़ने की तिथि 3 अप्रैल 33 ईस्वी मानी। महारानी एनी ने उन्हें नाइट की उपाधि दी। तब उन्हें सर आइजैक न्यूटन कहा जाने लगा। 31 मार्च 1727 को 84 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।